भैया अक्षय ने गाड़ी क्यों रोक दी? ठीक है, हम भी यही रुकते हैं ताकि वो हमें देख ना सके। I'll see you. See you. Bye. Bye. तो ये है रुचिका का घर। चलो भाई, रुचिका के घर का तो पता चल गया। थैंक गॉड दी। अब किसी तरह इसके घर के अंदर जाना है और वो सबूत ढूंढना है। पता नहीं कैसे करेंगे पर करना है। ये रुचिका बाहर निकल रही है गाड़ी के। चले खुला कैसे? जल्दी। अरे ये तो कोई दूसरी एग्जिट लग रही है। आई थिंक इस घर में 2 एंट्री और 2 एग्जिट है, इसलिए आवाज एक्चुअली वहां से आ रही, किसी बच्चे की और रुचिका की। मतलब ये पड़ोसी के घर चली गई क्या? हो सकता है। जो भी किया है अच्छा है हमारे लिए, इट वर्क्स। हम जितना हो सकता है यहाँ देख लेते हैं, क्या पता अक्षय के खिलाफ कुछ यहीं पर मिल जाए। ओके ठीक है। आराम से आराम से। भाभी, सृष्टि, एल्बम में ओ तेरी। सैमी, जल्दी से इन फोटोज की पिक्चर्स क्लिक कर दो ना यार। अरे क्लिक करने की क्या जरूरत है, पिक्चर्स ही निकाल लेते हैं ना। नहीं, हम रुचिका को बिल्कुल पता नहीं लगने दे सकते कि उसके घर से कुछ गायब हुआ। जैसे अक्षय अलर्ट है, वो भी अलर्ट हो जाएगी और फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। एक सेकंड। अभी इसमें सारी की सारी पिक्चर्स अक्षय और रुचिका की हैं। अगर रुचिका अक्षय और कृतिका की कॉमन फ्रेंड होती तो कृतिका की इसमें पिक्चर्स होती ना। एक भी पिक्चर नहीं है। अरे वो इसके लिए क्योंकि इन दोनों के रिश्ते का झोल है और इसलिए कृतिका इन्वॉल्व नहीं है इसमें। दी, आप ये सारी पिक्चर्स ले लो ना, हम तब तक कोई और सबूत ढूंढ। गुड आइडिया। अच्छा 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 अच्छा, कौन है? क्यों रो रहा है? हाँ, क्यों रो रहा है? You know, he is my sweetheart. लेकिन बेट लगा लो, तुमसे ज्यादा इससे मैं प्यार करती हूँ। Really? ओके ओके ओके। अच्छा आ जाओ, शांत हो जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बैठ जाओ। ओके, अब क्या खाओगे? क्या खाओ? ओह माय गॉड। अच्छा लिसन, हाँ तुम थोड़ा इसे संभाल लेना। श्योर श्योर। मैं अभी इसका दूध गर्म करके आती हूँ। ओके, क्या हुआ बेबी? दीदी सुनो, एक बार चेक कर लो ना कि सारी पिक्चर्स अपने पास है कि नहीं। हाँ, ये देखो, मैंने रुचिका के एल्बम से सारी रुचिका और अक्षय की फोटोज को फोन में क्लिक कर लिया। वेल डन भाभी। अब अक्षय का असली चेहरा सबके सामने आएगा और हमें कोई नहीं रोक सकता। तो सबको विश्वास करना ही पड़ेगा कि आप लोग जो बोल रहे थे एकदम सही बोल रहे थे। वो जो कैरेक्टरलेस बोल रहा था ना, खुद एक नंबर का कैरेक्टरलेस। अब उदासी नहीं सृष्टि, आई नो तुम्हारा दिल बहुत दुखा है, लेकिन अब तुम देखना, अक्षय का दिल 1000 गुना ज्यादा दुखेगा। हमारे पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ है जिसे कोई नहीं मिटा सकता।
सृष्टि, तो इन फोटोज की हार्ड कॉपी ले सकती है? हार्ड कॉपी क्यों चाहिए थी? क्योंकि हम पिछली बार की तरह गलती नहीं कर सकते। फोटोज को सिर्फ फोन में नहीं रख सकते। फोन तो कोई चुरा सकता है, फोटोज डिलीट कर सकता है, या फोन में ही कुछ गड़बड़ हो जाए, फोटोज अपने आप डिलीट हो जाए तो वी हैव टू बी वेरी प्रिपेयर्ड। हर तरफ से हमें तैयार रहना होगा। हमारे पास हर जगह सबूत होना चाहिए। ठीक है भाभी, हम सारे प्रूफ के साथ रेडी रहेंगे, डोंट वरी। और उस अक्षय की बैंड बजा देंगे। दी आप टेंशन मत लो। आपको याद है वो अपने गली में जो रमेश जो शादी की वीडियोस बनाता था, अभी वो फोटोग्राफी करता है, मैं उससे बोल के मैं करवा लूंगी। ओके ग्रेट। ये तो मैं तुम्हारे लिए लाई थी कि तुम्हें इधर न लगे, तो फिर पता नहीं कैसे मेरी यहाँ आंख लग गई। सिर्फ रजाई देने से फिक्र नहीं होती प्रीता, जो मैं कह रहा हूँ वो करो। करण, फिक्र तो दोनों तरफ ही है, मुझे तुम्हारी और तुम्हें मेरी। बस एक बार ये अक्षय का सच सबके सामने आ जाए ना, फिर तुम्हें पता चलेगा कि मुझे वाकई सबकी कितनी फिक्र है। अब कुछ ही घंटों की बात है, सारी फोटोग्राफ्स तो मेरे फोन में आ चुकी हैं, तो मुझे तुम्हें दिखानी चाहिए ना। जल्दी करो और ठीक से करना। मायरा, कितना टाइम लगा रही हो तुम? ऑलमोस्ट डन हो गया है। ठीक है भैया, बाहर जाके अब चेक कर लेना, ठीक है? जी। एक्सक्यूज मी, बहुत काम है मुझे, मेरे रास्ते से हटो। वैसे भी क्या है ना, हमारी किस्मत तुम्हारी जितनी अच्छी नहीं है। आराम से उठो, फिर यहाँ वहां घूमो। शादी का बहुत काम है हमें, तो मेरे रास्ते से हटो। प्रीता। नमस्ते भाभी। मैम, वो मेन दरवाजे पे फूलों की सजावट करना है। हाँ, फूलों की सजावट करनी है? नहीं, वहां पे मिरर डेकोरेशन करो। ओके? ये सब क्या हो रहा है? एक्चुअली यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर रोका था। बीच में वो डेकोरेटर आ गया। मैं सुबह से इतनी ज्यादा बिजी हूँ प्रीता, मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती, कभी ये काम कभी वो काम, और ये लोग बिना मुझसे पूछे एक भी चीज नहीं कर पा रहे। भी देखा ना तुमने कितने सारे क्वेश्चंस। एनीवे, एक्चुअली मुझे तुम्हें ये बताना था कि जो काम तुम कर नहीं पाई ना, वो अब मुझे करने को कहा गया है। मतलब कृतिका और अक्षय की शादी की जिम्मेदारी जो तुमने ली थी, वो जिम्मेदारी तुमसे छीन कर मुझे दे दी गई है। अब सोच क्या रही हो इसमें? तुम तो चाहती ही नहीं हो ना कि अक्षय और कृतिका की शादी हो, राइट? और जब चाहती नहीं हो कि शादी हो, तो फिर तुम शादी अच्छे से करवाओगी कैसे? बस इसीलिए करीना आंटी ने ये जिम्मेदारी मुझे दे दी है। शादी क्या, इनफैक्ट ये हल्दी सेरेमनी सारी जिम्मेदारी मेरे ही ऊपर है, और मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ, तो मैं जाके काम करती हूँ। आई विल सी यू अराउंड। ओके? अक्षय का फोन मेरे फोन पे। हेलो। गुड मॉर्निंग प्रीता जी। सो सॉरी, मुझे आपको फोन करना पड़ा। क्या है कि मैंने कृतिका को फोन किया था पर उसने उठाया नहीं। अब देखो, हमारी शादी की जिम्मेदारी तो सारी आपके ऊपर है, तो मैंने सोचा आप ही को फोन किया जाए, क्योंकि हमारी बात कराने की जिम्मेदारी भी आपकी ना। श्योर। कृतिका, तुम्हारा यस? कृतिका के लिए फोन है, अक्षय का मेरे फोन पे किया है, तो अक्षय से कहो कि अगर कृतिका से बात करनी है तो कृतिका के फोन पे करे, तुम्हारे फोन पे नहीं। लेकिन कृतिका, उसने कहा कि उसने कृतिका के फोन पे फोन किया था, कृतिका ने उठाया नहीं, इसलिए मेरे फोन पे किया है। उसे कहो कि मेरे फोन पे फोन कर ले। वो क्या है ना, अब कृतिका की शादी की जिम्मेदारी मेरी है,
तुम्हारी नहीं। आई होप जो हुआ तुमने सुन लिया होगा। आई एम सो सॉरी, माई मिस्टेक। एक्चुअली मुझे पता नहीं था कि मेरी बात को इतना जल्दी सीरियसली ले लेंगे वहां पे लोग। मैं समझी नहीं। अरे अब समझना क्या है प्रीता, तुम्हें तो पता है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ है। क्या हुआ? ओ कम ऑन, अब क्या चाहती हो कि मैं रिपीट टेलीकास्ट करके दोबारा तुम्हारी इंसल्ट करूं? तुम अगर ऐसा ही चाहती हो तो कर देता हूं, तुम खुश रहो। तुम्हें मेरी और कृतिका की शादी की जिम्मेदारियों से हटा दिया गया है। और जानती हो ये काम किसने किया है? योर्स ट्रूली, अक्षय आहूजा ने। मैंने ही मेरे होने वाली सासू मां से कह के तुम्हें इन सारी जिम्मेदारियों से हटवा दिया है। एंड यू नो व्हाट प्रीता, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है भाई। आई एम टोटली लविंग इट। और स्पेशली यही कंफर्म करने के लिए मैंने तुम्हें कॉल किया था कि मेरी की गई कंप्लेंट पे लूथरा फैमिली ने कोई एक्शन लिया कि नहीं, जरा पता तो करूं। और अगर तुम अपने फोन से कृतिका से मेरी बात करवा देती तो मैं समझ जाता कि मेरी होने वाली सासू मां ने मेरी बात नहीं मानी। और अगर वो नहीं मानती तो मैं आज की हल्दी की रस्म में तो एक बहुत अच्छा सा गुड बॉय बन के रहता, लेकिन शादी के बाद मैं बैड बॉय बन जाता और कृतिका को उसके मां के कर्मों की ऐसी सजा देता कि वो सारी जिंदगी भर याद रखती। माँ, माँ, क्या हाल है? बस ऐसे ही थोड़ा मन बेचैन हो रहा था तो सोचा तुझसे बात कर लूं। तो ठीक है ना? माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बात है माँ? आप परेशान लग रहे हो। थोड़ी सी परेशान तो हूँ, पता नहीं अजीब सी बेचैनी हो रही है, लेकिन मेरी घबराहट, मेरी बेचैनी तू ही दूर कर सकती है। अगर मैं दूर कर सकती हूँ तो आप प्लीज मुझे बताइए ना। तू बस कुछ भी ऐसा काम नहीं करेगी इसके कारण तू मुसीबत में फंस जाए। मुझे पता है तू मेरी बहुत ही समझदार बच्ची है। मैं जानती हूँ कि तू कृतिका की मदद करना चाहती है, किसी भी गलत इंसान से उसकी शादी ना हो इसीलिए तू सब कुछ कर रही है। लेकिन फिर भी बेटा थोड़ा ध्यान से, उसे बचाने के चक्कर में अगर तुझे कोई नुकसान हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। समझदारी से काम लेना है ना। एक बात मान जा मेरी, प्लीज अपना ध्यान रखना। मुझे ये घबराहट बिना वजह नहीं हो रही। कहते हैं कि बच्चों पर कोई विपदा भगवान न करे आने वाली होता तो माँ को बेचैनी होने लगती। तू अपना ध्यान रखना। हाँ, जो भी करेगी सोच समझ कर करना, ऐसे ही कोई कदम मत उठा लेना। आप प्लीज घबराइए मत, बिल्कुल बेचैन मत होइए। मैं जो भी करूंगी सोच समझ के ही करूंगी। ये बात तो हम डिस्कस कर चुके हैं ना। और आपको अपनी बेटी पर विश्वास भी है। आपको ये भी पता है कि मुझे अच्छे से पता है इस घर में कौन मेरा अपना है और कौन नहीं। तो मैं बिल्कुल अलर्ट रहूंगी, हर चीज का ख्याल रखूंगी। आप प्लीज घबराइए मत। अपना ध्यान रखना। हाँ, चल मैं फोन काटती हूँ। हाँ बाय। सृष्टि इधर, कहाँ जा रही है? माँ बस अब 2 मिनट का काम है, बस वो करके आ रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं कहीं भी जाने की, चुपचाप वहां बैठ जा। माँ क्यों नहीं जाने दे रहे हो? प्लीज मत रोको, जाने दो ना। क्यों रोक रहे हो? तुझे क्या लगता है मुझे नहीं पता तू कहाँ जा रही है? तुझे पता है ना? तुझे याद है ना कल क्या हुआ है वहाँ? अक्षय ने तुझ पर उंगली उठाई। मुझे पता है तू बहुत गुस्से में है। तू जा रही है प्रीता का साथ देने ताकि अक्षय को खरी खोटी सुना सके। यही बात है ना? कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, चुपचाप यहाँ बैठ जा। तो ये तो अच्छी बात है ना, दी और मैं दोनों 100 के बराबर है। हम उस अक्षय की बैंड बजा देंगे। कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है किसी की भी बैंड बजाने की। और तू होती कौन है उसकी बैंड बजाने के लिए? हा? ये प्रीता का मामला है, उसके ससुराल का मामला है। उसे जो करना है वो कर लेगी। तू बीच में घुस मत। तू जानती है ना सृष्टि, वो वैसे ही कृतिका को लेकर इतनी परेशान है। वो चाहती है कि सबको अक्षय की सच्चाई दिख दे। तू वहां चले जाएगी तो वो तुझे संभालती रह जाएगी। उस बीच में कोई गलती हो गई तो फिर से उंगलियां तुझ पर उठेंगी, उस पर उठेंगी, हमारे परिवार पर उठेंगी। तू क्यों परेशानी बढ़ाना चाहती है? चुपचाप बैठ जाना, वो देख लेगी जो उसे करना है। माँ अगर मैं यहाँ चुपचाप बैठ गई ना तो वहाँ दी अकेली पड़ जाएंगी, और अगर मैं वहाँ चली गई तो दी को हेल्प मिल जाएगी। कुछ नहीं होगा ऐसा। वो बहुत समझदार है,
अपना ध्यान रख सकती है और जो उसे करना है ना वो कर सकती है। तू उसे जानती नहीं है, तेरी मदद की उसको जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुझे अच्छा लगेगा, लेकिन उसे करने दे, वो अकेले सब संभाल लेगी। मुझे पूरा विश्वास है उस पर। जा अंदर जा। माँ, जा अंदर जा। वो सही तो कह रही है, अगर वो चली जाएगी तो प्रीता की मदद हो जाएगी। आप समझ ही नहीं रहे, वो अक्षय बहुत बदमाश है। सामने आ, सामने आ जा, आ ना। उसे समझाया ना, तुझे समझा देती हूँ। कोई मदद नहीं होगी, छोटी है वो, गलतियां कर सकती है। प्रीता अकेली होगी ना तो सब संभाल लेगी, लेकिन अगर ये वहां हुई ना तो इसको ही संभालती रह जाएगी। ये वहां थी इसीलिए ये सब कुछ हुआ। अक्षय ने कितना गंदा इल्जाम लगाया। कोई जरूरत नहीं है इसको वहां जाने की। और तू भी समझ ले, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। उसे जो करना है वो खुद कर लेगी, और वो इतनी समझदार है कि वो खुद अकेले सब कुछ कर सकती है। कृतिका को एक गलत इंसान से बचा सकती है, अपना ध्यान रख सकती है। कुछ भी गलत उसके और उसके ससुराल वालों के बीच में ना हो, उसका भी ध्यान रख सकती है। जा, अब उसके पास मत जाना, जा रसोई में जा। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं, हे भगवान जी प्लीज कोई आइडिया दो मुझे, कैसे ना कैसे इस घर से बाहर निकलना है। मुझे अक्षय का असली चेहरा सबके सामने लाना है, और इस बार तो सबूत भी है मेरे पास में। मुझे देखना है कि उसका जब असली चेहरा सबके सामने आता है तो उसका चेहरे का रंग कैसे उड़ता है। मुझे ये देखना है कि लूथरा फैमिली उसके साथ फिर क्या करती है। मुझे ये देखना, और ये मुझे जल्दी देखना है। ये समझ में नहीं आ रहा है मम्मा की प्रॉब्लम क्या है। पहले खुद ही बोलती है दी को कि सच सामने लाओ कैसे भी करके। अब जब सच सामने आ रहा है तो मुझे रोक रही है। क्यों रोक रही है मम्मा, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बच्चों की तरह डांट दिया मुझे। मैं खिड़की से बाहर चली जाऊं क्या? खिड़की से भाग जाती हूँ। मम्मा चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं, इसने मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई थी ना, अब सबको पता चलेगा कि इसका असली कैरेक्टर क्या है। इसको, मैं भी तुमसे वही बात करना चाहती हूँ जो तुम्हारी मॉम ने की है। और कृतिका, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए कभी भी कोई भी गलत डिसीजन नहीं लेगी। तुम्हारी मॉम ने सही कहा है, प्रीता की दोस्ती तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। कृतिका, मेरी बात समझने की कोशिश करो। कहीं ऐसा ना हो प्रीता के साथ रिश्ता बचाने के चक्कर में तुम तुम्हारा और अक्षय का रिश्ता बिगाड़ दो। तुम दोनों का रिश्ता बहुत नाजुक है। यू नीड टू वर्क ऑन इट। उसे स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश करो। आई होप तुम मेरी बात समझ रही हो। अब रोना बंद करो और अपने सुंदर से चेहरे पे क्यूट सी स्माइल लेकर आओ। आज तुम्हारी हल्दी है ना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो पानी पी के आओ। तुम बैठो, मैं भी लेकर आई। थैंक्स। अब देखना प्रीता, तुम्हारा टाइम खत्म हो चुका है। अब लोग सिर्फ मेरे बारे में पूछेंगे और मेरी तारीफ करेंगे। और पेन ड्राइव, ये दी, ये पेन ड्राइव भी। थैंक यू सो मच। दी देखो सब रेडी है। हाँ देखा। एंड पेन ड्राइव इज ऑल्सो रेडी। अब मैं चलता हूँ। परफेक्ट। अरे थैंक यू सो मच, आप मेरे लिए एक दिन और रुक गए। थैंक यू सो मच। नो इट्स ओके सृष्टि। मेरी बहन ने कहा था कि कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम होगा, तो ही तुमने मुझे रुकने के लिए कहा। बहुत अर्जेंट काम है, आप प्लीज हमारी तरफ से अपनी बहन को थैंक यू बोलना। थैंक यू। अरे एक चीज भूल गई, एक मिनट। अरे सुनो, थैंक यू सो मच। आई सी यू। ओके बाय बाय बाय। अरे आई एम सो सॉरी। ये लीजिए आपका फोन। सो सॉरी। आदि, वेरी गुड सृष्टि, अब आएगा मजा। ये अक्षय अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है ना, उसको लगा हम दोनों बहुत कमजोर हैं, तो जो मन में आया वो इल्जाम तुझ पर लगा दिया और मुझे चैलेंज किया कि मैं उसके खिलाफ खड़ी नहीं हो पाऊंगी, उसकी सच्चाई किसी को दिखा नहीं पाऊंगी। अब उसे पता चलेगा जब हम उसका असली चेहरा सबको दिखाएंगे, बताएंगे कि कैसे उसकी जिंदगी में एक लड़की है रुचिका जिसे उसने सबसे छुपा के रखा हुआ है, और उसकी वजह से वो कृतिका को कैसे धोखा दे रहा है। चल। मैं तो इस बात से खुश हूँ कि रुचिका को पता भी नहीं है कि हमने उसके पीठ पीछे जाकर उसी के घर में से अक्षय के खिलाफ इतना बड़ा सबूत इकट्ठा किया है। और वो अक्षय, उसको तो पता भी नहीं कि उसकी दुनिया पलटने वाली। कृतिका की जिंदगी बर्बाद करने चला था ना, आज वो खुद बर्बाद हो जाएगा। दी, जिन लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है ना,
वही लोग उसे धक्के मार के लूथरा मैंशन से बाहर निकालेंगे। चलो दी, आज हल्दी के दिन उसका मुंह काला करते हैं। हाउ स्मार्ट आई एम। कृतिका से तो मुझे कोई डर नहीं है। ये पागल तो पहले ही मेरे प्यार में पागल है। बची लूथरा फैमिली, द ग्रेट फैमिली, इन सबको मैंने अच्छा बेवकूफ बना रखा है। और तो और द मोस्ट इंटेलिजेंट दी करण लूथरा को भी। हाँ, इससे कभी कभी थोड़ी घबराहट होती है। बाकी सबको तो मैंने बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया, पर इस करण से थोड़ा सा अलर्ट रहता हूं, क्योंकि जब तक इसे मुझ पे शक नहीं तब तक मैं ठीक हूं। पर अगर इसे मुझ पे जरा सा भी शक हो गया तो फिर तो मैं गया, क्योंकि करण वो इंसान है जो मेरे खिलाफ सबूत भी नहीं मांगेगा। एक बार उसने बोल दिया ये शादी नहीं होगी तो ये शादी नहीं होगी। ओ माय माय, दिस मेगा, ये मेरी न्यू हार्डकोर लवर। इसकी भी मेरे बिना जान निकल जाती है। ऑलरेडी मेरे प्यार में अपनी जान छिड़कने वाली मेरी रूटीन लाइफ की डेली डोज रुचिका। हेलो, सुनो, मेरी हल्दी चल रही है यहाँ पे, मैं बात नहीं कर सकता तुमसे। अक्षय, अक्षय प्लीज मेरी बात सुनो, मेरा फोन नहीं काटना। अक्षय, अक्षय प्रीता और सृष्टि को तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुके हैं। What? राखी जी, करण कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं जानती हूँ करण कहाँ गया होगा। करीना पुत्र, अक्षय करण का इंतजार कर रहा है। एक बार करण महेश की तरफ से हल्दी लगा देगा ना, फिर सारे मेहमान भी लगा देंगे और पूरी हो जाएगी रस्म। जी, वो रहा करण। मुझे तो लगा था मेरे हल्दी लगाने के बाद करण भाई अक्षय को हल्दी लगाएंगे, पर अच्छा है, करण भाई इसे हल्दी लगाने में जितना टाइम लेंगे ना, उतना ही एक्स्ट्रा टाइम पिता भाभी और सृष्टि को मिल जाएगा। गुड। क्यों डैड नहीं आ सकते थे तुम लोगों को हल्दी लगाने, तो उनका हाथ लगवा के लाया। ये समझ लेना कि डैड, आई मीन मामा हल्दी लगा रहे। कृतिका, पुत्र रो मत, आज खुशी का दिन है और इसे अपने मामा जी का आशीर्वाद समझ लो। तुम्हारे मामा का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ठीक पुत्र, महेश की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो आके आशीर्वाद तो दे नहीं सकता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उसका आशीर्वाद तेरे साथ हमेशा रहेगा, हमेशा। ये प्रीता कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ है
है प्रीता? थैंक यू अंकल। बस आप 2 मिनट यहाँ पर रुकिए। हाँ, आ जाओ दी, बस 2 मिनट रुकिए। दी, आप ठीक तो हो ना? आपको कोई चोट फोट तो नहीं लगी? हम हॉस्पिटल भी नहीं गए तो? नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही हूँ। शॉक की वजह से शायद बेहोश हो गई थी, पर कहीं भी चोट नहीं आई है। चल सृष्टि, तूने कहा था ना हल्दी वाले दिन अक्षय का मुंह काला करेंगे, तब चल तू भी चल। दी, उसका मुंह काला होते हुए मुझे भी देखना है, लेकिन I'm sorry मैं नहीं आ पाऊंगी। क्यों? एक्चुअली मैंने बिना मम्मा को पता मैं घर से बाहर निकली थी, और अब तक तो मम्मा का फोन भी नहीं आया। इसका मतलब उनको पता नहीं कि मैं बाहर निकली हूँ। इससे पहले कि उनको पता चले मुझे घर पहुंचना है, वरना आपको तो पता है ना मम्मा कितना गुस्सा हो जाती है, डांटने लगती है। हाँ, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर घर जा, फिर जल्दी जा, इससे पहले कि माँ परेशान हो। ऑल द बेस्ट दी, बाय। चेंबूर भैया चलिए। हेलो समीर। भाभी कहाँ पर हो आप? करण भाई पता नहीं कितनी बार पूछ चुके हैं आपके लिए। भाभी, मैंने किसी तरह उन्हें रोक रखा है कि आप अपने कमरे में और अक्षय और उसकी फैमिली के लिए एक स्वीट सा सरप्राइज प्लान कर रहे हो, तो अंदर आने के लिए मना किए। जल्दी आओ ना भाभी प्लीज। अच्छा किया। और तुम कहाँ हो? और तुम्हारा टेक्नीशियन कहाँ है? प्रोजेक्टर रेडी है ना? क्योंकि मैं पहुंच गई हूँ अक्षय के खिलाफ सबूत लेकर। आप सही कह रहे हो भाभी, अक्षय का इस घर में आज आखिरी दिन होगा और टेक्नीशियन आ चुके हैं, उसका नाम नीलेश है। ओके कूल, मैं बस अंदर आ रही हूँ। सैमी का कॉल? हाँ सैमी बोलो। सृष्टि, अभी मैं भाभी से बात कर रहा था तो तुम्हारी आवाज नहीं आई। अगर तुम वहां पर होती ना तो तुम जरूर बीच में कुछ ना कुछ तो बोलती कि अक्षय का मुंह तोड़ दूंगी, नाक फोड़ दूंगी, लेकिन तुम्हारी आवाज नहीं आई। तुम कहाँ पर हो? मैंने दी को लूथरा हाउस के बाहर छोड़ दिया है और मैं जा रही हूँ अपने घर। जा रही हो मतलब? नहीं सृष्टि, तुम्हें घर आना ही पड़ेगा, क्योंकि आज इस घर में एक बहुत बड़ा बम फूटने वाला है और तुम्हें ये ब्लास्ट देखना चाहिए। जल्दी आओ। I'm sorry सैम, मैं नहीं आ पाऊंगी क्योंकि मैं ना मामा को बिना बताए घर से बाहर निकली थी। ओके, इनफैक्ट खिड़की से कूद के बाहर निकली थी। मामा को जरा से भी भनक पड़ गई ना कि मैं घर पे नहीं हूँ तो वो मेरा मर्डर कर देंगी। तुम्हें तो पता है ना मम्मा को जब गुस्सा आता है तो कैसा होता है। मैं नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो, यू नो। सृष्टि, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम जल्दी से घर आओ। और वैसे भी तुम्हारी मम्मा तुम्हें अच्छे से जानती है, तुम्हें जितना मर्जी डांट लो उस डांट का तुम पर कोई असर नहीं होता, और डांट पड़ी भी तो थोड़ी सी खा लेना, उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। ओके, जल्दी आओ। यू नो, तुम्हारी कन्विंसिंग पावर इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अब तुम इतना कन्विंस और इंसिस्ट कर ही रहे हो तो ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्योंकि मुझे भी देखना है जब अक्षय पर बॉम्ब फुटता है तो उसका रिएक्शन कैसा होता है। अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन एक काम करो, मैं ना पीछे के दरवाजे से आऊंगी तो प्लीज वो खोल देना मेरे लिए, ठीक है? ओके सृष्टि, जल्दी आओ। बाय, सी यू।